बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मियां सदुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईरान में नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया मुश्तबा खामनाई को, जो कि आयतुल्लाह खामनाई ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं, उनके बेटे हैं। लेकिन आलमी मीडिया इसे ट्रंप के हक में नहीं बल्कि ट्रंप के खिलाफ जो है वो बात कर रहा है, और ट्रंप ने भी इस पे बात की कि ये काबिल कबूल नहीं है मुश्तबा खामनाई। जबकि ईरान जो है वो मैं उसमें खुद भी शामिल होना चाहता हूँ, मेरी मर्जी से यानी अमेरिका की मर्जी से वहां पे सुप्रीम लीडर को तैनात किया जाए और गैर मशरूत जो है वो ईरान हथियार डाल दे। लेकिन यहाँ पर तैनाती बता रही है बहुत सारे जो आलमी मीडिया के बड़े बड़े खबर निकालने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इनकी तैनाती मुश्तबा खामनाई की ये पैगाम दिया गया है अमेरिका को और इसराइल को कि हम मज़ाहमत के लिए तैयार हैं, तुम जितना जुल्म करने की कोशिश करोगे हम उसका जवाब उससे दुगना आपको देने के लिए तैयार हैं। और इसके अभी असरात देखने को भी मिल रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीमुल्लाह खामनाई जो है वो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुकर्रर हुए हैं, तो दूसरी जानिब सबसे पहला तो ईरान को बड़ा नुकसान हुआ कि 16 तैयारे उनके गिराए हैं, इसने इसराइल ने तबाह किए हैं। उनकी जो मोहराबाद एयरपोर्ट है वहां पर इसराइल ने हमला किया और वहां पर 16 तैयारे जो हैं वो उनको तबाह किया ईरान के। और अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ये वाकई ही 16 तैयारे असल थे या नहीं भी थे, क्योंकि जो वीडियोस सामने आ रही हैं और हमारे चैनल्स ने इसकी कंफर्मेशन की कि वो वाकई ही असल वीडियोस हैं कि चाइना से वो डमी जो तैयारे थे और उसके अलावा जो टैंक थे और उसके अलावा ड्रोन से वो लाए गए और वहां पर इसराइल को और अमेरिका को धोखा दिया गया। उन्होंने अपने बड़े बड़े ड्रोन्स और महंगे महंगे ड्रोन्स और महंगे महंगे हथियार जो है उनको गिराने के लिए लगा दिए, जबकि वो तो असल है ही नहीं थे। इसी तरह से अब ये वीडियो जो 16 तैयारे तबाह करने की आ रही है, ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या वो वाकई ही वो वाले थे 16 तैयारे जो कि असल थे, या फिर जो चाइना से डमी लिए गए थे या खुद ईरान ने बनाए थे वो वाले थे। तो इसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बाकायदा तौर पे आज ईरान की तरफ से तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाया गया बहरीन में, और उसके अलावा इसराइल में भी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया गया। और इसके अलावा जो है वो वहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स भी दागे गए इसराइल में। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये उठ रहा है कि तेल को इशू बनाया जा रहा है। तेल के ऊपर जो है वो ईरान ने हमले किए, उसके अलावा इसराइल ने पहले 30 तेल जो के जखायर जो तेल की जगह थी वहां ईरान में उस पर हमले किए थे। लेकिन अब कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटेड लोग जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में मौजूद, वो कहते हैं कि इसको तेल जो के जखायर हैं उसको निशाना ना बनाया जाए इसराइल की जानिब से, हम इसराइल के साथ इसमें नहीं खड़े। क्यों? अब इसको समझने की जरूरत है। मैं कल भी बता रहा था और कुछ लोग टिकटॉक के नीचे आकर हंसने की मौची डाल रहे थे। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये मामला बड़ा गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार करेगा, क्योंकि आज एक धमकी ईरानी सदर ने पासदार इनकलाब ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन जो है वो ये नहीं चाहते कि $200 फी बैरल से भी जो है वो आगे काम चले जाए, अगर वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि तेल जो है उसकी कीमत 200 बैरल फी $200 फी बैरल जो है वो ना जाए, वो चली जाए और बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो फिर जिस तरह से मर्जी हमला करें, वो हमारे साथ लड़ने की फिर कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये नहीं चाहते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर उनको इस चीज से हटना होगा। अब चूंकि पहले इसराइल की जानिब से ईरान में हमला किया गया तेल डिपोओं पे और तेल की जगहों पे, तो दूसरी जानिब से ईरान ने भी वहीं शुरू किया। अब कुछ लोग यहाँ पे सवाल ये कर रहे हैं, मैं आपको, ये मामला बहुत गंभीर है, इसको समझना बहुत मुश्किल है कि ईरान जो है वो मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा है और मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि ना करो, जबकि वही मुस्लिम ममालिक जो है उनमें कुछ चीजें भी गलत पाई जाती हैं। जैसा कि अब ईरान के ऊपर जो हमला करने के लिए इसराइल के जहाज उड़ के आते हैं और अमेरिका के जहाज उड़ के आते हैं, वापस रिफिलिंग करनी पड़ती है। ऐसे तो वापस नहीं जा सकते, इतनी दूर से ईरान पर हमला करने आए और पेट्रोल भी नहीं मुका, खत्म नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे वापस चले जाते हैं? ये तो है ना सोचने वाली बात है कि कहां पर इसराइल के जहाज खड़े होते हैं और कहां पर उनको जो है वो मदद फराहम की जाती है। मुस्लिम ममालिक ही है ना आसपास सारे के सारे, कोई यहूदी मुल्क नहीं है, कोई जो है वो अमरीकी मुल्क नहीं है, कोई जो है वो गोरों का मुल्क नहीं है, सारे तो मुसलमान ममालिक हैं, वहां पे अरबी ममालिक हैं।
तो फिर कहां से ये मदद की जाती है कि वहां पर आकर सक्सेसफुली वो टैक्स भी करते हैं और वापस भी चले जाते हैं। ऐसा जितने जितने बड़े हमले किए गए ये सारे ड्रोन्स के साथ तो पॉसिबल ही नहीं थे। जबकि तैयारे वहां पर आते हैं और वो मार गिराने की कोशिश करते हैं और वहां पर हमले करते हैं और नुकसान करते हैं, तो ये कैसे होता है, ये बड़ा सवालिया निशान है। और उसके अलावा मैं तेल के हवाले से बात कर रहा था, तो तेल के ऊपर जो है वो अमेरिका इससे मुतफिक नहीं है कि तेल के ऊपर हमला किया जाए ईरान के, चूंकि अब ना हॉर्मस एक जगह पे, जबकि जितना भी तेल यहां से जाता है ईरान का हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, दीगर अरब ममालिक का हो, वो सारे का सारा तेल जो है वो अमेरिका जाता है। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं, जैसा कि रामको कंपनी की बात की थी जिस पर हमला किया था ईरान की जानिब से, बताया गया था कि हमने ये नहीं किया, जबकि ये कंफर्मेशन दी जा रही थी कि ईरान ने वो हमला रामको कंपनी पे किया था। अब उसको टारगेट करने का मेन मकसद क्या था कि तेल के जखायर को उसको उजागर किया जाए, भरा जाए। इसकी वजह से मुसलमान ममालिक आपस में लड़ेंगे, क्योंकि सबका दारोमदार, सबकी तजारत जो है वो तेल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तेल की कहीं पे भी नुकसान पहुंचता है तो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है मुस्लिम ममालिक की, तो इस वजह से उनकी आपस में लड़ाई भी डलवाई जा सकती है, और फूट डलवाने के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर इसी तरह से हुआ तो अमेरिका को भी इसका नुकसान हो रहा है, और सबसे ज्यादा तो चीन को हो रहा है इसका नुकसान, क्योंकि चीन की भी जो है वो तजारत और उसके अलावा तेल जितना भी है वो यहां से ही जाता है। तो वहां मुल्क में सबसे मुनाफे बख्श जो तजारत है वो तेल की है। तो इस वक्त जो है वो ये समझा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से ये जो तेल को निशाना बनाया जा रहा है इसको रोका जाए। लेकिन अब कैसे रोका जा सकता है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अमेरिका खुद ही बता सकता है। खैर, अमेरिका के एक प्रोफेसर ने बताया है कि अमेरिका ने 3 करोड़ 80 लाख कत्ल किए 1971 से लेकर 2021 तक। ये एक बदतरीन जुल्म है इस दुनिया पे कि 2021 तक, 1971 से लेकर 3 करोड़ 80 लाख इंसानों का कत्लेआम करना किसने किया? सबसे ज्यादा मुसलमान इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने इस वक्त हमले किए और जिस तरह से इसराइल जो है वो फलस्तीन पे हमले कर रहा है और उसके साथ साथ ईरान पे हमले कर रहा है, तो कितने लोग शहीद हो रहे हैं? 60-70 हजार से ज्यादा लोग तो फलस्तीन में शहीद किए गए हैं इसराइल और अमेरिका की जानिब से मिलकर। उसके अलावा जो ईरान में अब हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद शाम में, इराक में, लुबनान में, कहां तक मामला जाता है, सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुक्मरान जो है वो नोबेल अमन प्राइज के लिए उसे जो है वो नॉमिनेट करते हैं, बजाय इसके कि उसकी हिस्ट्री उठाकर देखे कि कितने कत्ल करवाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एज इट इज जो है वो अमेरिका से अलग नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो अपने आप को नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका को कर रहा है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करते हैं, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप डोनाल्ड ट्रंप एक शख्सियत को नामजद कर रहे हैं, बल्कि आप पूरे अमेरिका को नामजद कर रहे हैं। और उस अमेरिका का कत्लेआम में कितना आता है कि 3 करोड़ 80 लाख लोगों को कत्ल करवा देना। और उसके बाद भी हम सोचने पे मजबूर नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर हम किस बात की। अब सिंपल और सादा सा सवाल जो रूस के वजारत ने पूछा है अरब ममालिक से, उन्होंने पूछा कि 180 बच्चों को शहीद कर दिया गया ईरान में हमला करके, जिसके सबूत भी आज जो है वो बाकायदा तौर पे ट्रंप के खिलाफ ऑफिशियली तौर पे आ गए। और ट्रंप की इंतजामिया भी ये बात मानने पे तैयार हो गई है कि हाँ हमने किया है। तो हमने कितना उसको जो है वो उसकी मसम्मत की है, हमने कितना कहा है कि ये गलत हुआ ईरान के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। बच्चों पर हमले की मसम्मत करते हैं, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है ना, तो इस सिविलियंस को टारगेट करने पे हमने कितनी मसम्मत की है, जबकि दूसरी जानिब हम नोबेल अमन प्राइज के लिए तो नामजद कर रहे हैं। अफसोस की बात है। वैसे एक जानिब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो दूसरी जानिब चोरियां भी शुरू हो गई हैं जी पेट्रोल की। सरगोदा में 80 लीटर पेट्रोल जो है उसको चोरी कर लिया गया। अब ये चोरी किस तरह से हुआ, ये वैसे हंसने की बात नहीं, शर्म की बात है हमारे लिए। सबसे पहले तो ये सुने कि ये चोरी कैसे किया गया। एक पंप था, उसके लिए कंटेनर में पेट्रोल लाया जा रहा था, रास्ते में उसका टायर पंचर हुआ, वहां पर फिर वो डाकू साहब आ गए। डाकू साहब आए थे, डाकू साहब ने जो है ना उन्होंने डराया धमकाया और 10,000 रुपए भी उनसे ले लिए जो ड्राइवर वहां से लेकर आ रहा था। और उसके अलावा वहां से 80 लीटर कैने भरी और पेट्रोल उठाकर ले गए। यानी कि फर्दर चोरियां करने के लिए अब उनको भी लग रहा था कि ये काम महंगा हो रहा है तो कैसे पेट्रोल डलवाएं, तो उन्होंने पेट्रोल को ही चोरी करना शुरू कर दिया।
अब इसको आप किस तरह से लेती है हमारी हुकूमत, ये जरा समझाइएगा। अगर चोर जो है, डाकू जो है, वो चोरी करने पे आ गए हैं, तो कल आम लोग जो रियासत में बस रहे हैं, अगर आप उनके लिए इतने पैसे बढ़ाएंगे, और वो आप जरा मुझे ये तो बता दें कि जो पहले जखायर हमारे पास मौजूद थे तेल के, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, उस पर भी 55 रुपए बढ़ाकर बेचा जा रहा है, तो आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं? कहां से, कैसे? ये तो बताइए कि ये पॉसिबल कैसे है कि ऑलरेडी पड़ा हुआ तेल जो है उस पर भी 55 रुपए मजीद लगा दिए गए, और जो पेट्रोल पंप है वो 3-3 दिन पहले ही, कीमत बढ़ने से 3-3 दिन पहले ही बंद कर देते हैं पेट्रोल, कि किसी को सेल ना किया जाए, जबकि तेल बढ़ेगा तो यहाँ से कीमतें बढ़ा के उसके बाद जो है इसको सेल किया जाएगा। तो इसको रोकने की बजाय हम ये बेचैनी अवाम में पैदा कर रहे हैं, इसकी कीमतें बढ़ाकर, ऊपर से आपकी जानिब से धमकियां लगाई जाती हैं अवाम को कि अगर 110 रुपए बढ़ा दिया जाता तो तुम लोग क्या कर लेते, औकात क्या है तुम लोगों की? जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि जो आपने लाइन बोली थी, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, ये इसको हम इसी अंदाज में ले रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।